वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में पीटीआई का मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई है। तमाम इत्तेहादी और हुकूमती अरकान मुत्तहिद हैं, ये ब्रीफ किया गया है। तहरीक से खौफजदा नहीं हूँ, अपोजिशन को नाकामी होगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा है। जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मज़ीद तगड़ी होकर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं खुश हूँ कि ये इनका आखिरी वारदात है। इनको ऐसी शिकस्त देंगे ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। अरकान को 18 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं। मैंने अरकान से कहा इनसे पैसे लें और गरीबों में बांट दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में पीटीआई का मुशावरती इजलास भी खत्म हो गया है। इजलास का अहवाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है उमर जट। उमर, बताइएगा क्या अहम फैसले रहे, क्या उमूर ज़ेर गौर रहे इस इजलास में? जी, आज जो सूरत हाल इस टाइम में बन चुकी है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही मौजूद हैं और मजीद कुछ लोगों के साथ उनकी मुलाकात मुतवक्के है। अब से थोड़ी देर पहले दो पैरेलल इजलास हुए। एक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास था जिसमें पीटीआई के रहनुमा शरीक थे, और एक इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीएम हाउस में हुआ है जिसमें शफकत महमूद, असद उमर और दीगर पार्टी के रहनुमा शरीक थे। इसी इजलास में अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हुए। इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई और ये ब्रीफिंग दी गई कि अब तक जो नंबर गेम है उसमें जो वर्किंग की है पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने, उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया, जिसमें बताया गया कि इत्तेहादी और हुकूमती अरकान इंटैक्ट हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, उन तमाम के साथ राब्ते हो चुके हैं और जिनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वक्तन फ़वक्तन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए लाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और अपोजिशन को नाकामी होगी और तहरीक अदम एतमाद से हम बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हैं। साथ ही उन्होंने अपने रहनुमाओं को ये कहा है कि वो कल कराची दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करें और वहां पर जो उनकी मुलाकातें होनी है उनमें एक एमपी उनके साथ मुलाकात तो शेड्यूल्ड है, जबकि एक मुलाकात जीडीए सरबराहान के साथ उनकी मुलाकात शेड्यूल करने की जा रही है और अभी तक उसका कोई टाइम सेट नहीं हो सका। बार राब्ते किए जा रहे हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म जब कराची में हूं तो वहां पर जो अपने इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकात करें। बहादुराबाद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम जो अपने पार्टी की क़यादत है उनको कहा है कि वो कल कराची जाएंगे और वहां पर तमाम जो इत्तेहादी हैं और वहां का जो अरकान है उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा उमर, अटॉर्नी जनरल से क्या बात हुई, ये पता चल सका? जी, अटॉर्नी जनरल के साथ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई उसमें एक तो कानूनी अमूर पर मुशावरत की गई और जाहिर बात है अब ये जहां पर सियासी तो मूव्स का टाइम है, वहीं पर कानूनी जो नुक्ते हैं और कानूनी डिस्कशंस हैं वो भी जारी हैं। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी पार्लिमानी टीम के साथ भी राब्तों में हैं और अपनी जो उनकी कानूनी टीम है उनके साथ भी राब्तों में हैं और इसी के तनाजुर में जो अटॉर्नी जनरल है उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई जिसमें तमाम कानूनी अमूर पर डिस्कशन की गई। और अभी जैसे हमने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो इत्तलात हैं कि मेजर ताहिर सादिक जो काफी तनकीद भी करते रहे हैं और पीटीआई के साथ भी उन्होंने दिया और अटक से एमएनए हैं, उनके पास भी उनकी भी वहां पर सियासी स्ट्रेंथ है, तो उनसे गालिबन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात अब थोड़ी देर में होगी और वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और इसी तरह दीगर कई ऐसे लोग हैं जिनके जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इन लोगों के साथ राब्ते जरूरी हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म आज उनसे भी राब्ते कर रहे हैं। कुछ मुलाकातें हो गई हैं, कुछ मुलाकातें होने वाली हैं, राब्तों का सिलसिला जारी है। उमर जट हमारे साथ मौजूद थे। हमने देखा